श्री हरिवंश भक्त आसकरण जी के जीवन के बारे में ध्यान से सुनिएगा। भक्त चरित्र सुनने से हमारी भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है, हमारी भक्ति का स्तर हमें ज्ञात होता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री आसकरण जी नरवरगढ़ के राजा थे। आसकरण जी मनमोहन भगवान को मन में धारण करके 4 घंटे तक लगातार मंदिर में रहकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे। उस समय द्वार पर चौकीदार को बैठा देते थे, कोई भीतर जाने नहीं पाता था। इस प्रकार आपकी बुद्धि सेवा में भली भांति रम गई थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली का बादशाह आ गया। उसने अपने सेवकों से कहा कि आसकरण जी को शीघ्र लिवा लाओ। वे लोग आए तो उस समय वे मंदिर में थे, अतः बादशाह के दूतों की बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी। पहरेदारों ने आसकरण जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा, मेरे आने की सूचना राजा आसकरण के पास भेजो। इस बात को सुनकर भी लोगों ने टाल दिया। सेवा में विघ्न भय से सूचना ना दी गई। अब क्या होगा, यह विचार लोगों के मन में बड़ी घबराहट पैदा करने लगा। बादशाह के सेनापतियों ने बादशाह के पास सूचना भेजी, हमारे कहने पर भी कोई राजा को खबर नहीं पहुंचा रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूं। यह सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर देखना चाहिए। अब बादशाह स्वयं वहां आ गया। तब सभी राजकर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों ने बादशाह से कहा, हमारे राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहां नहीं जा सकते, ना कोई सूचना ही दे सकते हैं। आप चाहे तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया तो वहां का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। उस समय श्री आसकरण जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह खड़ा देखता रहा। बड़ी देर हो गई, फिर भी नहीं न उठे। तब बादशाह ने राजा आसकरण के पैरों में तलवार मारी। इससे राजा की एड़ी तो कट गई, परंतु उनकी भौं टेढ़ी नहीं हुई, मतलब क्रोध नहीं आया आसकरण जी को, अर्थात कष्ट का किंचिन भी अनुभव भी नहीं हुआ। नित्य नियम के अनुसार राजा ने बड़ी शांति और धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। इस प्रकार राजा ने अपना अद्भुत धैर्य दिखाया। आसकरण जी भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उठे। उन्होंने चिक मतलब पर्दा डाल दिया। उसके बाद मुड़कर पीछे देखा तो बादशाह दिखाई पड़ा। तब उन्होंने शिष्टाचार के अनुसार उसे जोहार मतलब सलाम किया। राजा की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रेम की सच्चाई यही है कि उसमें थोड़ी भी शिथिलता या बनावटीपन न हो। इसके बाद बादशाह ने आसकरण जी के प्रेम नेम के संबंध में कुछ बातचीत की और इनके विचार सुनकर वह बहुत खुश हो गया। उसका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। कुछ दिनों के बाद श्री आसकरण जी ने शरीर को त्याग कर भगवत धाम चले गए। यह सुनकर बादशाह को बहुत कष्ट हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और भोग राग के अभाव में श्री ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि आसकरण जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम नेम से कीजिए। इस प्रकार भगवान सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। गोसाई विट्ठलनाथ के दीक्षित शिष्य परम भगवदीय राजा आसकरण एक ऐसे ही सौभाग्यशाली जीव थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी अनेक लीलाओं का साक्षात्कार कराया था। राजा आसकरण नरवरगढ़ के राजा थे, सम्राट अकबर के समकालीन थे। बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति की माधुरी और संगीत की सरसता से आस्वादन में उनकी विशेष रुचि थी। उनकी राजसभा में सुदूर प्रांतों से कवि कलाकार गायक आया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन उनकी राजसभा में पहुंच गए। उनकी संगीत माधुरी में राजा आसकरण भाव निमग्न हो गए और मंत्र मुग्ध की तरह उनका विष्णुपद सुनने लगे। तानसेन गोविंद स्वामी
का पद गा रहे थे। भाव यह था कि शरद रात्रि का दिव्य ज्योत्सना में श्री कृष्ण राधा जी के साथ बैठकर रस भरी बातें कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, कोयल मीठी बोली बोल रहे हैं और भौरे नौ निकुंज की कलिकाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। राजा आस्करन पद सुनते सुनते ध्यानस्थ हो गए। वे तानसेन के साथ गोविंद स्वामी का दर्शन करने के लिए ब्रज आए। अपार समृद्धि, विशाल राजप्रसाद, असीम अधिकार पर लात मारकर राजा आस्करन ने भगवान श्री कृष्ण के सभी गायकों से मिलने में गौरवानुभूति की। गोकुल पहुंचकर तानसेन की प्रेरणा से उन्होंने श्री विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। उनके साथ ही वे नवनीत प्रिया के दर्शन के लिए गए। उस समय गोविंद स्वामी नवनीत प्रिया के सामने कीर्तन कर रहे थे। सावन का महीना था। मल्हार की सरसता मंदिर में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही थी। राजा ने समझ लिया कि गोविंद स्वामी ही गा रहे हैं। वे पद का भाव चिंतन करने लगे। नयन बंद थे। राजा ने ध्यान में मग्न होकर देखा कि परम पवित्र कालिंदी के तट पर श्री राधा कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं। आकाश में काली काली घटाएं उमड़ रही हैं, कुछ बूंदें भी पड़ रही हैं। नंद नंदन राधा रानी के साथ वंशी वट की ओर जा रहे हैं। उनका पीत पट लहरा रहा है। रासेश्वरी की नीली चुनरी चारों ओर झिलमिल झिलमिल करती हुई अत्यंत मोहिनी छटा बिखेर रही है। कितना मादक दृश्य है। राधा रानी की कृपामृत लहरी से आस्करन की समाधि लग गई। कुछ देर के बाद चेत होने पर वे गोविंद स्वामी से मिले। वे जब तक ब्रज क्षेत्र में रहे नित्य गोविंद स्वामी के साथ रमण रेती में विचरण किया करते थे। कुछ दिनों के बाद गोसाई जी की आज्ञा से नरवर लौट आए। गुरु ने उनकी मदन मोहन जी की सेवा सौंप दी। उनको नरवर आने पर उन्होंने राजकार्य का भार दीवान की देखरेख में सौंप दिया। भगवान की सेवा में उनके दिन बीतने लगे। उनकी मानसिक सेवा सिद्ध थी। उनका मन पद से ऊब गया था। राजा आस्करन को राजस्युक अधिक दिनों तक मोह न सका। वे तो भगवान के सच्चे भक्त थे। राजकार भतीजे को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की राजधानी वृंदावन की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक गोकुल में भी रहे। उन्हें समय समय पर भगवान की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। वे लीला दर्शन के अनुरूप पद रचना करके अपनी वाणी को भगवत रस से सींचने लगे। एक बार राजा आस्करन स्नान करने जा रहे थे। भगवान ने रमण रेती में बंसी बजाई। सलोने श्याम सुंदर उस समय रंगोत्सव में मस्त थे, होली खेल रहे थे। राजा ने उनकी रंग भरी छवि माधुरी के स्तवन में गाया। धमार की स्वर भरी मीठी ध्वनि से लीला स्थल का एक एक कण रसमय हो उठा। उनकी भारती का कंठ खुल गया। ये गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल, मोहन खेले फाग। लीला तो समाप्त हो गई पर संगीत का क्रम चलता ही रहा। वे 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। उन्हें भगवान लीला का साक्षात्कार हो गया था। गोसाई जी ने उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक ब्रज भ्रमण की आज्ञा दे दी। वे उन्मत्त होकर भगवान के यश कीर्तन और लीला गान में दिन रात बिताने लगे। नयनों में भगवान की छवि वारुणी का ऐसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह न उतरता। खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं रहती थी। वे उच्च कोटि के रसिक भक्त थे। लीला रसामृत का पान ही उन्हें निश्चिंत कर देता था। एक बार यशोदा जी अपने बाल गोपाल को दूध पिला रही थीं। सोने के कटोरे में औटा दूध लेकर ग्वाल बालों की मंडली में खेलते हुए घनश्याम ने नंदरानी दूध पीने के लिए बार बार बुला रही थीं। घनश्याम को नंदरानी दूध पीने को बार बार बुला रही थीं। आस्करन जी के नयन इस पवित्र लीला का दर्शन करके धन्य हो गए। एक समय उन्हें भगवान की शयन लीला का विचित्र दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान निकुंज में कोमल सैया पर अपने नैनों में मीठी नींद भरकर ऊँग से रहे हैं। भगवान सो नहीं रहे, ऊँघा रहे हैं। भक्त का हृदय विकल हो उठा। उन्होंने मीठी वाणी से उनकी मनुहार करनी आरंभ की। तुम पढ़ो हों सेज बनाओ, तुम पढ़ो हों सेज बनाओ, चाप चरण रहे पायन तर,
मधुर स्वर के दारो गाँव, मधुर स्वर के दारो गाँव। आस करन प्रभु मोहन नागर, आस करन प्रभु मोहन नागर। यह सुख श्याम सदा हो पाऊँ, यह सुख श्याम सदा हो पाऊँ। भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए सो गए, आस्करण उनकी मुख की माधुरी में लीन हो गए। इसी तरह उन्हें सदा भगवान की लीला के दर्शन होते रहते थे। राजा आस्करण वास्तव में राजर्षि थे। वे भगवान के लीला गायक, रसिक कवि, अनन्य भक्त, रसिक संत थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।